हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे सब सब्जेक्ट्स को लेकर। अभी ये जो वीडियो है ये इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें ये टॉपिक है आर्टिकल्स का। ठीक है, तो आर्टिकल टॉपिक को लेकर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को आपने मैच करना है कॉलम बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा बेस्ट फिट होगा, ए बी एंड सी। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है किसका, गुड का। तो हमें पता है आर्टिकल्स का रूल है कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द यूज होता है। बेस्ट इज सुपरलेटिव ऑफ गुड। और कौन कौन से सुपरलेटिव डिग्री है वो आप नाम कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर आएगा ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो यानी कि ये सेकंड के साथ मैच कर रहा है, सेकंड आ रहे हैं ये दो ऑप्शन। ए तो नहीं होगा, एलिमिनेशन टेक्निक हमने यूज कर ली। आई सॉ डैश वन आइड मैन। अब मैंने बताया जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें मेनली तीन है, ए एन द डेफिनेट है, ए एन इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट में जो ए एन का यूज़ है वो साउंड पे डिपेंड करता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये वॉल साउंड। अब देखो जो वन आइड मैन है, ठीक है, वन आइड, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रही है। ये जो ओ है ये देखने में तो वॉल दिख रहा है बट ये वॉल साउंड नहीं दे रहा है, हमने देखना है वॉल साउंड। तो वॉल साउंड होती है ऐसी आवाज़ जहाँ ए ई आई ओ यू ऐसी साउंड आ रही हो। तो यहाँ तो ऐसी आ नहीं रही, यहाँ तो वॉन आ रहा है। ठीक है, ऐसी साउंड आ रही है ना, ये वन नहीं है, ये वॉन वन वन ऐसे है। ठीक है, वन है वो है, तो ये आएगा वॉन। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, नॉट कॉन्सोनेंट बट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा आई सॉ अ वन आइड मैन, इसका आएगा ऑप्शन नंबर वन। तो ये है सी इज द आंसर। हमें थर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ बी का वन यहाँ पर आ गया। बट यहाँ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश IAS ऑफिसर। तो IAS क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, IAS। ठीक है, आई आ रहा है ना, आई यानी ई से आवाज़ आ रही है। ई से आवाज़ मतलब वॉल साउंड है, तो वॉल साउंड है तो वॉल साउंड के साथ क्या आता है, एन। तो यहाँ पे आएगा एन IAS ऑफिसर, सी का आ गया थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। स्पॉटिंग द एरर, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू नो एरर। तो ऑनेस्टी आपको पता होगा क्या है, बताओ ये कौन से नाउन में आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म है, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना उनके साथ द यूज नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द यूज नहीं होता है। तो एरर लाइज इन पार्ट ए, यहाँ पे होगा ऑनेस्टी इज अ वर्चू, दैट्स इट। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द यूज नहीं होता है। स्पॉटिंग द एरर, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट, नो एरर। तो यहाँ पे आएगा इन द ईस्ट। क्यों आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों आएगा। क्योंकि जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं जब आप द का यूज़ पढ़ते हो ना आर्टिकल में, वहाँ पे आप रूल पढ़ते हो कि जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हेयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फादर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, नो एरर। तो यहाँ पे ये देखो फादर है ना, तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी पर्सनैलिटी की, किसी पर्सन में, तो हम हमेशा द यूज करते हैं। तो इसका रूल क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी present inside a person, we use article the।
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द फादर इन हिम, तो ए पार्ट में एरर है, ये आएगा द फादर इन हिम। उसके बाद है अकबर बिकेम हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13, नो एरर। तो यहाँ पे इसकी पता है ना आपको प्रोनाउंसिएशन कैसी रहती है, ये एच साइलेंट रहता है, इसका रहता है एयर, ठीक है, एयर। तो यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, तो ये है वॉल साउंड, तो वॉल साउंड के साथ एन आएगा, तो ए में एरर है, ए पार्ट इज द आंसर, ए नहीं एन होगा। अकबर बिकेम एन एयर, ठीक है। While climbing the hill to his amazement, poor man found the box of pearls, no error। अब जो यहाँ पर poor man है ना, उसे गलती से फाउंड आउट किया है बॉक्स ऑफ पर्ल्स को, ठीक है, उसको पता नहीं है। पुअर मैन जो है वो अनअवेयर है ऑफ द बॉक्स ऑफ पर्ल्स, पुअर मैन अनअवेयर है फॉर द बॉक्स ऑफ, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। स्पॉटिंग द एरर, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, तो यहाँ आएगा लेट द जज। क्यों आएगा बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर कि इसका ए में एरर क्यों था। क्योंकि जब हम टॉक करते हैं किसी पर्सनालिटी की प्रेजेंट इनसाइड अ पर्सन, तो वहां पर द यूज होता है, तो यहाँ आएगा लेट द जज इन यू आंसर, ठीक है। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, अब देखो जब भी हम रूल क्या कहता है आर्टिकल का कि द के साथ लगता है एडजेक्टिव एंड दैट सिग्निफाइज प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो जो रिच है ना, रिच यहाँ पर एक कम्युनिटी दर्शा रहा है, रिच पुअर, मतलब सारे रिच, सभी रिच की फैमिली, सभी पुअर की फैमिली, तो यहाँ पे आएगा द रिच, ठीक है। ये आ गया प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि रिच यहाँ पे सारे के सारे रिच आ रहे हैं, ठीक है, सारे रिच की बात हो रही है यहाँ पे। तो रूल जो कहता है ना, रूल क्या है, द और एडजेक्टिव का यूज होता है जब हम पूरी एक क्लास या ग्रुप की बात करते हैं। द रिच मतलब अमीर लोग, ऑल रिच पीपल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एरर डिटेक्शन है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कमेंट में आंसर बताइए क्या है इसका, कहां पर एरर है। ही इज डैश, ही इज यहाँ पे एन लिखा है, वन आइड मैन। मैंने आपको बताया था क्या होता है, दो तरह के आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, दो तरह के आर्टिकल रहते हैं, इनडेफिनिट और दूसरा रहते हैं डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट हो गए स्पेसिफिक, द यहाँ यूज हो रहा है, और इनडेफिनेट हो गए ए एन वाले। अब सेकेंड चीज है, ए कहाँ पर यूज होता है, जहां पर वॉल साउंड रहती है, वॉल साउंड आपके आगे ए आई ओ यू वाली, और एन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो इसके अलावा बाकी साउंड्स हैं दैट आर ऑल कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहां ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एन वन आइड मैन,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, ये देखने में तो हमें वॉल साउंड लग रहा है, बट ये वॉल साउंड नहीं है, इसकी आवाज आ रही है 1 W। तो W क्या है? कॉन्सोनेंट है। W क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है। इट इज डैश बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ये जो है एग्जाम्पल ना, आप एडजेक्टिव जब पढ़ते हो ना डिटेल में, एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हो उसके रूल में एक रूल आता है सुपरलेटिव डिग्री का। कौन सा आता है? सुपरलेटिव डिग्री का रूल आता है। तो वहां पर हम पढ़ते हैं, और आर्टिकल में भी हम रूल में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं सुपरलेटिव्स के बारे में, और आर्टिकल में हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव्स के साथ द आता है। ठीक है। तो आप सारे सुपरलेटिव्स पढ़ोगे, याद करोगे, आपको पता होगा ये सुपरलेटिव है, तो ऑटोमेटिकली आप पता कर लोगे कि यहाँ पे द फिट होगा। अब जैसे बेस्ट है, ये गुड का सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव है तो हमें पता है यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा? द आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यार। बट उसके लिए आपको एडजेक्टिव पता होने चाहिए, सुपरलेटिव पता होने चाहिए। आपको सुपरलेटिव पता होगा तो आप द ऑटोमेटिकली वहाँ फिट कर लोगे जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। और इसके एग्जाम्पल्स में और मैं आपको बताती हूँ, जैसे सुपरलेटिव हो गया बेस्ट, वर्स्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट। तो ये सारे, इन सब के साथ भी द आर्टिकल यूज होता है। और बेस्ट किसका सुपरलेटिव है? गुड का। ठीक है। होप आपको ये सब चीजें पता चली होंगी। ठीक है। अब ये भी एरर डिटेक्शन। शी वेंट टू द स्कूल टू मीट अ प्रिंसिपल येस्टरडे, नो एरर। तो यहाँ पर देखो, वो स्कूल गई तो कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल था ना वहाँ पे, डेफिनेट प्रिंसिपल है, एक स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होगा, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक पर्सन होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। अब आप मुझे ए एन के और द के यूजेस कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस मैक्सिमम चाहिए, जिस पे मैक्सिमम कमेंट होंगे वही वीडियो आएगा। ही इज डैश MA इन इंग्लिश। अब ये वाला रूल तो सबको पता होगा। MA क्या प्रोनाउंसिएशन दे रहा है MA? पहले तो ये कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रोनाउंसिएशन दे रहा है? ये दे रहा है MA। ठीक है। तो ये M नहीं है, ऐसे देखने में ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, बट हमने किस पे फोकस करना है? हमने साउंड पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल्स में साउंड का ही है सब कुछ। ए एन का यूज तो डिपेंड ही साउंड पे हो रहा है ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए अच्छे से, साउंड पता होनी चाहिए। तो एम जो है ए की आवाज दे रहा है, ये तो वॉल साउंड हो गई, हुई ना वॉल साउंड। तो वॉल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं? हमें पता है एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। शी इज डैश ओनली गर्ल हु पास्ड द एग्जाम। अब देखो, जब आप, जिसने भी ग्रामर बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ी होगी ना एक एक चीज़, उसको पता होगा कि एडवर्ब में ना ओनली का कोई यूज़ होता है। ओनली के बारे में, एडवर्ब के रूल्स में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या रिलेशन है। और ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली पे बहुत सारे एरर्स आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ओनली गर्ल मेंशन किया हुआ है, तो जब सेंटेंस में ओनली यूज होता है तो उसका मतलब होता है एक ही या यूनिक। तो यूनिक है तो क्या आएगा? द ओनली गर्ल, मतलब एक स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है तो द आएगा। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे हो डैश यूनिक, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा या एन आएगा? यहाँ पे यूनिक जो है देखने में तो वॉल लग रहा है, बट इसकी वॉल साउंड नहीं है, यूनिक, यू, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। यानी कि ये आ रहा है वाई यू। तो वाई यू तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आएगा, ए यूनिक। वैसे ही डैश यूरोपियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये तो मैंडेटरी आनी चाहिए। इसमें क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ।
एरर डिटेक्शन है। ही इज अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन रिस्पेक्टेड बाय द पीपल इन द विलेज, नो एरर। तो ऑनेस्ट, HONEST, यहाँ पे एच साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है, ओ की साउंड है। ओ किसकी साउंड है? वॉल साउंड है। वॉल साउंड है तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ए को काट के हम लगा देंगे एन, तो ए यहाँ पे करेक्ट हुआ। ठीक है, ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू रीच देयर। तो फर्स्ट ये आर्टिकल में भी हम पढ़ते हैं और हम एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं। एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल्स के बारे में, ऑर्डिनल नंबर हम पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर्स के बारे में। ये बताओ कौन कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? द। ये रूल है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, रूल्स याद होंगे तो आप इसको इजिली कर सकते हो। एरर डिटेक्शन, शी हैज एन यूनिक आइडिया विच कैन चेंज द सिस्टम कंप्लीटली, नो एरर। तो यूनिक का मैंने बताया था, यहाँ पे आवाज किसकी है? यू की। और यू क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लेते हैं? ए। एन को हटाकर यहाँ पे आएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, नो एरर। ऑन अब देखो ये पुलिस है, कोई मतलब कुछ हुआ इशू उस रात में, कोई क्राइम हुआ है, वो स्पेसिफिक रात है ना, हर रात तो नहीं हो रहा ना, स्पेसिफिक रात की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। द नाइट, स्पेसिफिक नाइट व्हेन द क्राइम हैपेंड, नॉट एनी रैंडम नाइट। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नाइट थी, तो यानी यहाँ पर आएगा सी इज द राइट आंसर। In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. No error. ठीक है, यहाँ पर कौन सा एरर है ये आप बताइए। यहाँ पर स्पेसिफिक मैन की बात हो रही है ना, तो ए नहीं आएगा, द आएगा। ए में एरर है, क्योंकि देखो ना, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, एक पर्टिकुलर आदमी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो द मैन आएगा। The loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation, no error। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ कमेंट सेक्शन में। as an necessary evil या as a necessary evil। n क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है। ठीक है, तो n कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आया, बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन है, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर, नो एरर। अब मुझे बताना यहाँ पर कौन सा एरर है, ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओगे इसका आंसर, और कमेंट सेक्शन में बताना और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए। ये क्वेश्चन देख लो, पॉज कर लो, इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाना। अब देखो, ये भी एक बहुत अच्छा रूल है, ठीक है। There were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist, who remained a center of attraction. No error. अब देखो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में भी आर्टिकल्स में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या है? ये फ्रेज है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की गलती है, यहाँ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई एक पर्सन ना
अगर एक पर्सन डायरेक्टर भी है, चेयरमैन भी है, एक ही पर्सन दो चीजें हैं, तो हम द एक ही बार यूज करेंगे, वन टाइम ओनली। ठीक है, ओनली वन टाइम। बट अगर दो अलग अलग इंसान हैं, दो अलग अलग इंसान है, एक डायरेक्टर है और एक चेयरमैन है, वो आपको सेंटेंस पढ़कर उसकी सेंस खुद ही लग जाएगी, तो वहां पर द जो है वो अलग अलग के लिए आएगा, दो आएंगे अलग अलग। बट यहाँ पर देखो मिस्टर शर्मा तो एक ही है, तो वो डायरेक्टर भी है, वो चेयरमैन भी है, विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पर द एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। द डायरेक्टर यहाँ पे आएगा, सी में गलती है, सी में एरर है, ये आएगा मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, ठीक है, विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, नो एरर। तो यहाँ पर क्या आएगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। लीस्ट है ना, बेस्ट के साथ तो द लगा दिया, ठीक है, अब लीस्ट के साथ द कौन लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट के साथ द आना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, सुपरलेटिव्स के साथ द आता है। He has come out with unique proposal for his friends, no error। ऑप्शन में आंसर बताइए, मैंने यूनिक का बताया ही है, एन नहीं आता है, ये आता है, ये आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर मुझे बता दो, यहाँ बी में है एरर, ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस होएगी अच्छे से। When the house was set on the fire, started shouting at the top of their voices, no error। हाउस जो है सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर क्या है बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ये क्या है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सेट ऑन फायर होता है, ऑन द फायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, ऑन फायर होगा। क्वेश्चन है, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन, नो एरर। तो यहाँ पर इसका आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो एरर होगा ना किससे रिलेटेड होगा और क्या है वो आप बताना, ठीक है, पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। These orders of the manager may put the life of 2000 workers in danger, no error। तो यहाँ पर क्या एरर होगा, these orders of what may put the life of, किस तरह का एरर होगा, these orders of manager may put the life of 2000 workers in danger। देखिए इस क्वेश्चन को, या किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है इसमें। देखो, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइफ ऑफ 2000 वर्कर्स, अब 2000 वर्कर्स स्पेसिफिक है, दा लग गया है, मैनेजर के साथ भी लग गया है, तो नो एरर, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, नो एरर। टेक, टू टेक हार्ट होता है, ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू फील व्हाट, टू फील एनकरेज्ड और टू गेन करेज, ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे एरर था। क्वेश्चन है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, नो एरर। तो मोस्ट हैप्पी कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आएगा द हैप्पीएस्ट मैरिज। अब एक चीज का रूल मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर,
जो बहुत बहुत रेयर को पता होता है। रूल क्या रहता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जिनको पता है वो बताना कि वाई चेंज हो रहा है आई प्लस ESV में। ये कौन सा रूल है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि हैप्पी, लकी, बिजी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वाई पे एंड हो रहे हैं, वाई पे एंड हो रहे हैं, उनका सुपरलेटिव बनाने का जो रूल है, अगर हमें हैप्पी का सुपरलेटिव चाहिए तो ये वाई पे एंड हो रहा है, तो इसको सुपरलेटिव कैसे बनाऊंगी? वाई चेंज होगा आई प्लस EST में। जैसे एग्जाम्पल देखो, हैप्पी का रहता है, कंपैरेटिव होता है इसका हैप्पियर, और सुपरलेटिव क्या जाता है इसका? हैप्पीएस्ट, IEST, ठीक है। तो जब भी हमने एडजेक्टिव को, ऐसे एडजेक्टिव जो किस पे एंड कर रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो वाई पर एंड कर रहे हैं, उसको हमने सुपरलेटिव बनाना है। तो वाई को हटाकर यहाँ पर हम ऐड करेंगे आई प्लस EST, तो वो बन जाएगा उसका सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ए में एरर है, यहाँ आएगा द हैप्पीएस्ट मैरिज। ये रूल था इसका। क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो शी लिव्स अलोन, नो एरर। जेल के साथ द नहीं आएगा, द ओमिटेड रहता है। जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये यूज होते हैं प्राइमरी पर्पस के लिए। तो रूल क्या कहता है? इफ समवन इज देयर एज अ प्रिजनर, कोई मतलब कैदी है वहां पर, वी से दैट वी आर इन जेल, ठीक है। तो ये प्राइमरी पर्पस है, ठीक है, नॉर्मल है। वी ओनली यूज द जेल कब होता है? इफ वी आर रेफरिंग टू द स्पेसिफिक बिल्डिंग फॉर अ डिफरेंट रीजन, ठीक है। द जेल बहुत रेयर आता है अगर हम किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग को टारगेट कर रहे हैं और एक डिफरेंट रीजन के लिए कर रहे हैं, बट हमेशा जो रहता है इनके साथ द नहीं आता। जैसे जेल हो गई, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो सेंटेंस के यूज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बी में एरर है, द नहीं आएगा, बी इज द राइट आंसर। देयर वॉज लिटल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, शी गेव इट टू हर क्राइंग सन, नो एरर। अब देखो, लिटल जो होता है ना, लिटल का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है। नेगेटिव मीनिंग मतलब कि इसका हो गया कि है ही नहीं है, हार्डली एनी और नॉट एनफ, मतलब है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अ लिटल का क्या मीनिंग होगा? पॉजिटिव, कुछ है, सम या स्मॉल अमाउंट, सम या स्मॉल अमाउंट आ गया आपका अ लिटल। तो यहाँ पे आएगा देयर वॉज अ लिटल। ए में यहाँ पे एरर है, ए में। क्वेश्चन है, ही लीड्स अ वेरी लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। ये यहाँ पे एरर है, बाय प्लस व्हीकल होता है, बाय के साथ नहीं आता है, ठीक है। बाय प्लस व्हीकल होता है, बाय कार, बाय बस। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ईडियम है कि जिसमें हम लिखते हैं बाय के साथ सीधे व्हीकल, नो आर्टिकल यूज। तो यहाँ पर सी पार्ट एरर है, ए नहीं आएगा, सी यहाँ पे आंसर है।